Hello and welcome everyone. Welcome to Bionita. So we have successfully completed the living world and biological classification. Now we are beginning a new video lecture series on animal kingdom. ठीक है, तो let's get started. तो प्लांट किंगडम से पढ़ने से पहले हम लोग एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी के बारे में और उनके मेंबर्स के बारे में डिटेल पढ़ा. उसी तरीके से हम लोग एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के मेंबर्स के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे. मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि प्लांट किंगडम को पढ़ने से पहले हमें एनिमल किंगडम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे बेसिक्स हैं वो एनिमल किंगडम को पहले पढ़ने से ही क्लियर हुए थे मुझे. इसलिए मेरा मानना है कि एनिमल किंगडम को पहले पढ़ना चाहिए. तो मैं एनिमल किंगडम को पहले पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. एनिमल किंगडम. व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. यानी कि आपकी जो दृष्टि, आप जहां तक देख सकते हैं, है ना, हमें बहुत प्रकार के एनिमल्स दिखाई देते हैं. ठीक है, कुछ लैंड पे पाए जाते हैं, कुछ वाटर में, कुछ एयर में उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, जैसे कि बर्ड्स. ठीक है, उसी प्रकार से इस अर्थ पे वेरियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर, है ना, बहुत सारे एनिमल्स हैं. ठीक है, एज ओवर ए मिलियन ऑफ स्पीसीज एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ. और अभी तक, है ना, टैक्सोनॉमी के तहत, टैक्सोनॉमी के थ्रू बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है, मिलियंस, है ना. लेकिन जो क्लासिफिकेशन का जो पर्पस है, जो नए नए ऑर्गेनिजम्स हमेशा डिस्कवर होते रहते हैं, उसके बारे में प्रॉपर जो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होनी चाहिए. इसलिए क्लासिफिकेशन का जो पर्पस है वो क्या है कि नए नए ऑर्गेनिज्म जो भी डिस्कवरी हो उनका क्लासिफिकेशन, उसके बारे में, है ना, बुक में कुछ उसका डिटेल मेंशन हो, पढ़ा जाए. ठीक है, आने वाले जनरेशन उसको पढ़ सके. ठीक है, द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग सिस्टमैटिक पोजीशन. और जैसा कि हम लोग ने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन के मदद से हम लोग उसके एंसेस्टर के बारे में जान सकते हैं, है ना, उसे एक पर्टिकुलर टैक्सॉन, एक पर्टिकुलर सिस्टमिक पोजीशन दिया जाता है. ठीक है, अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना. अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है हमें जो कि बिल्कुल ही नया है, पहले हमने कभी नहीं देखा, तो क्या क्या क्लासिफिकेशन के आधार के लिए क्या क्या हम लोग आधार उसके लिए लेंगे, जैसे कि किस चीज पे हम लोग, किस बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में. तो वहां पे आ जाएगी आपकी अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू. ठीक है, तो यानी कि हमें उसका लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा है, क्या वो सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, या उसमें टिश्यू लेवल भी है, टिश्यूज भी प्रेजेंट है, ऑर्गन लेवल है. ठीक है, बॉडी कैविटी कैसा है, उसका एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी, द गैप बिटवीन गट्स एंड बॉडी वॉल्स. ठीक है, फिर है बॉडी सिमेट्री कैसी है, सर्कुलर है, बायलेटरल है, रेडिकल है ना, एसिमेट्रिकल है, वो सब कुछ हमें देखना पड़ता है. फिर है टाइप्स ऑफ सीलम डेवलपमेंट, कि बॉडी में जो सीलम है वो भी कैसा है, ट्रू सीलम है कि नहीं, कहीं सूडो सीलम तो नहीं है ना, वो सब कुछ हम लोग यहाँ देखना पड़ता है. ये सारी चीज हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये बस एक इंट्रोडक्शन है. ठीक है, फिर टाइप ऑफ ट्रू सीलम, है ना, वो ट्रू सीलम और कैसे वो मॉडर्नाइज है, कैसे मॉडिफाइड है. ठीक है, एंटेरो सीलम या साइजो सीलम. ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, बॉडी कैविटी, टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री, टाइप ऑफ सीलम डेवलपमेंट, टाइप ऑफ ट्रू सीलम, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. फिर बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना. द ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर यूनिसेलुलर. All of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. For example, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregates and they exhibit cellular level of organization. तो एनिमल किंगडम के अंदर जो आपके फाइलम्स आते हैं, जैसे कि पॉरीफेरा, है ना, सिलेंट्राटा, ठीक है, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस,
है ना, नेमाटोडा, एस्केलेमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, है ना, ये सारे एनिमल किंगडम के फाइलम्स हैं। ठीक है, अब इनमें किस प्रकार का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका बॉडी का जो सेल्युलर लेवल है वो कैसा है। जैसे कि सबसे पहले आते हैं स्पॉन्जेस पॉरीफेरा के अंदर। तो ये होते हैं सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। इनके जो सेल्स होते हैं आपस में बहुत ही लूजली अरेंज्ड होते हैं, है ना, और इनमें सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी कि डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट तरीके के काम को बांट दिया जाता है। ठीक है ना, कि कुछ सेल्स मिलके किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। फिर जो नेक्स्ट फाइलम है उसमें क्या है कि अरेंजमेंट सेल का थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मॉडिफाई हो गया है। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड टिश्यूज। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि इसके पास क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल से टिश्यू फॉर्म होता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म। तो पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल है और यहाँ पे क्या है, टिश्यू लेवल। ठीक है, फिर आगे जो आने वाले जो फाइलम्स हैं, जो आगे जो डिफरेंट फाइलम्स हैं, है ना, उनमें देखेंगे अब स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आगे जो आने वाले जो हायर लेवल ऑफ फाइलम्स हैं उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो भी कैसी होगी, हायर। यहाँ पे क्या है, ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, है ना, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद से हमें क्या देखने मिल रहा है कि ऑर्गन लेवल है ना, where tissues are grouped together to form organs। यहाँ पे tissues they form organs। ठीक है, फिर वहीं पे देखेंगे अब एनिमल्स लाइक एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, आगे जो और जो हायर फाइलम्स हैं, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, है ना, have associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological function। यहाँ पे क्या है, हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल है ना। तो पहले के फाइलम में क्या था कि सेल लेवल, फिर टिश्यू लेवल आया, फिर ऑर्गन लेवल, और अब हमें क्या देखने मिल रहा है, एनिलिडा के बाद से ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी कि स्पॉन्जेस में सेल्युलर लेवल, सिलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल, प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपका ऑर्गन लेवल, और यहां से फिर एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ये सब में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, organ system is different groups of animals exhibit various patterns of complexities। ठीक है, for example the digestive system of in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serve as both mouth and anus and is hence called incomplete digestion। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी कि उसके पास माउथ तो है लेकिन एनस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो जिनमें माउथ और एनस दोनों पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास माउथ भी है और एनस भी है। ठीक है, फिर वही बात करेंगे, ये तो बात हो गई आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो कुछ होते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉलो करने वाले, कुछ होते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉलो करने वाले, जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ये भी दो प्रकार का होता है, यानी कि बॉडी में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, वो दो टाइप से हो रहा है। एक है ओपन टाइप और एक है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है कि ब्लड जब हार्ट से पंप होता है तो वो सिर्फ ब्लड वेसल में नहीं बहता है, यानी कि ब्लड की जो पाइप होती है जिसमें कि ब्लड फ्लो होता है उसमें तो बहता ही, लेकिन वो बॉडी के पास भी, यानी कि बॉडी में जो वॉल्स होते हैं, जो बॉडी में जो खाली जगह है, जो साइनसेस है, वहां भी चले जाता है। ठीक है, लेकिन क्लोज टाइप में होता है क्या कि जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है ब्लड वेजल्स में, वो सिर्फ ब्लड वेजल में ही डिफरेंट तरह के जो ब्लड वेजल्स होते हैं उसमें ही रहता है। जैसे कि आप देखिए ये है ओपन टाइप, यहाँ पे ब्लड फ्लो होके यहाँ पे देखिए गैप खाली जगह है, तो ये बॉडी में जो साइनसेस है वहां चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे ब्लड क्या होगा, सिर्फ ब्लड वेजल्स में फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये होते हैं क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे कि किसके अंदर ओपन सिस्टम होता है और किसके अंदर क्लोज सिस्टम होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बॉडी सिमेट्री के बारे में। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर अपने घर में भी आपके जितने भी कोई भी सामान होते हैं,
है ना, अगर वो टूट जाता है तो वो डिफरेंट टुकड़ों में बट जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उनकी जो बॉडी की सिमेट्री है वो कैसी है ना, अगर वो उसे हम लोग दो इक्वल भाग में बांट सकते हैं नहीं, या अगर वो सर्कुलर है तो उसे हम लोग है ना रेडियली बांटेंगे, ठीक है। यानी कि बायलेटरल सिमेट्री में होता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर उसको बीच से अगर सेंट्रल एक्सिस से एक लाइन डालें, वो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाए और वो दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे से बिल्कुल समान होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि बायलेटरल सिमेट्री, है ना। फिर वहीं पे क्या है, रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे क्या होता है कि इनको मतलब मल्टीपल टाइम्स प्लेन से इन्हें पास किया जाता है, क्योंकि इनकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल है, सर्कुलर है। वहीं पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस, इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। अगर इन्हें हम इक्वल हाफ में करेंगे तो एक पोर्शन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, एक पोर्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बॉडी सिमेट्री के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं जर्म लेयर्स पे, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जो कि जब वो एम्ब्रायनिक लेवल में होते हैं, है ना, तो कुछ ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं कि जो दो जर्म लेयर से डेवलप करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जो कि उन्हें तीन जर्म लेयर का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म, ठीक है। तो जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लो डाई यानी कि दो, इनमें क्या हो रहा है कि दो जर्म लेयर से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, इसी दोनों से क्या हो रहा है कि बॉडी का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि सीजन ट्रेड्स। फिर वही बात करेंगे एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि उनकी जो बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है वो तीन लेयर से हो रही है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक लेयर होती है, इसे हम लोग बोलते हैं मेसोग्लिया। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रायो हैज अ थर्ड जर्मिनल, मेसोडर्म, ठीक है। तो वही मेसोग्लिया क्या करता है, मेसोडर्म को ऑरिजिनेट करता है। इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि तीन जर्म लेयर से डेवलप हो रहे हैं हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दो जर्म लेयर से डेवलप हो रहे हैं हम लोग बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अब बात कर लेते हैं सीलोम के बारे में, कि बॉडी कैविटी, है ना, उनके पास बहुत सारे जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके इंटेस्टाइन के बीच में, बॉडी वॉल के बीच में जो बॉडी कैविटी होती है, जैसे कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, which is lined by mesoderm, which is called coelom, ठीक है। एनिमल्स पोजेसिंग सीलम आर कॉल्ड सीलमिस्ट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बॉडी कैविटी पाई जाएगी, सीलम होगा, उसे हम लोग बोलेंगे सीलमेट्स, जैसे कि एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपॉड्स, एखाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म, और वहीं पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेसोडर्म नहीं होता है, ठीक है। इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटर्ड पाउचेस, वहां पे जो मेसोडर्म है वो कैसा स्कैटर्ड है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म है, लेकिन कैसा स्कैटर्ड, फैला हुआ है, बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो उसे हम लोग बोलेंगे सूडोसीलोम, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सूडोसीलोम, यानी कि सीलम है भी लेकिन वो कैसा है, स्कैटर्ड है, इसलिए वहां पे टर्म आता है सूडोसीलोम। एंड द एनिमल्स पोजेसिंग देम आर कॉल्ड एज सूडोसीलोमेट्स, और इन्हें हम लोग बोलेंगे सूडोसीलोमेट्स, ठीक है। एग्जांपल एस्केलेमेंथिस। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एज एसिलोमेट्स, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती ही नहीं है उसे हम लोग बोलेंगे एसिलोमेट्स, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थिस। ये देख लीजिए सीलोमेट्स के अंदर, ये देखिए बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर देखिए सूडोसीलोमेट के अंदर है लेकिन कैसी है, स्कैटर्ड है, अच्छे तरीके से नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे बॉडी कैविटी बीच में नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि उनके ऊपर बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं विद सीरियल रिपीटेशन, और वो सेगमेंट्स रिपीटेड हैं, बहुत बहुत सारे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन,
तो अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स, हम लोग अर्थवर्म में पढ़ेंगे तो वहां पे क्या हम लोग को देखता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, और उस फिलामेंट को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। फिर अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड। अब देखिए नोटोकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो मिसोडर्म जो जर्म लेयर होता है उससे ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट एक रॉड स्टिफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि बाद में आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, ठीक है, बैकबोन बन जाता है, ठीक है। Notochord is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Animals with notochords are all called chordates. यानी कि ऐसे एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड उनके एम्ब्रियोनिक लेयर में प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉर्डेट्स, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा एम्ब्रियोनिक लेयर में उसे हम लोग बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स, जैसे कि पॉरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्म्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कहलाएंगे हमारे नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। उसके बाद जितना भी होगा कहलाएगा कॉर्डेट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।